हेलो दोस्तों, स्वागत है द एजुकेशन कैटलिस्ट चैनल में। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य की लघु विधाएं पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने कुछ विधाएं पढ़ ली थी, जैसे कि जीवनी पढ़ लिए थे। क्या जीवनी हो गई, आत्मकथा हो गई, और रिपोर्टाज हो गया, और क्या पढ़ लिए थे, और रेखा चित्र। तो जब हम लोग रेखा चित्र पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि रेखा चित्र से मिलती जुलती एक विधा होती, क्या, संस्मरण। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संस्मरण। तो रेखा चित्र और संस्मरण में काफ़ी समानता होती है। तो आइए देखते हैं, इसमें अंतर हम लोगों ने रेखा चित्र वाले वीडियो में देख लिया था। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्या, संस्मरण। तो संस्मरण क्या होता है। संस्मरण हिंदी गद्य साहित्य में क्या, आकर्षक एवं आत्मनिष्ठ आधुनिकतम विधा। क्या है ये, आधुनिकतम विधा है, आधुनिकतम विधा है। और जीवनी परक साहित्य का यह कैसी, जीवनी परक साहित्य का कैसा, परक साहित्य का अत्यंत ललित एवं क्या है, एवं लघु कलात्मक अंग है, लघु कलात्मक अंग है। तो जीवन अभिव्यक्ति का यह रूप किस पर, संस्मरण पर आधारित है। वस्तुतः संस्मरण किसी स्मर्य भाण की स्मृति का क्या है, स्मर्य भाण की स्मृति का क्या है, स्मृति का शब्दांकन है। और संस्मरण अपनी स्मृति के धरातल पर अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने संपर्क में आए हुए अन्य व्यक्तियों के कैसे विशिष्ट पहलू को, कौन से विशिष्ट पहलू को, कैसी विशिष्ट पहलू को कथात्मक शैली में क्या करता है, रेखांकित करता है, कैसी विशिष्ट पहलू को कथात्मक शैली में रेखांकित करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है। तो सामान्य व्यक्ति होते हैं, उन क्षणों को क्या कर देते हैं, भुला देते हैं। किंतु संवेदनशील कौन से व्यक्ति, संवेदनशील और कौन, भावुक व्यक्ति, और भावुक व्यक्ति उन स्मृतियों को क्या करता है, कौन से व्यक्ति, संवेदनशील और भावुक व्यक्ति जो होते हैं उन स्मृतियों को कहाँ, अपने मनः पटल पर क्या कर देते हैं, मनः पटल पर अंकित कर देते हैं। और इन क्षणों की स्मृतियाँ जब कभी उसे आकुल कर देती हैं तब क्या होता है, संस्मरण साहित्य की सृष्टि होती है। संस्मरण साहित्य की सृष्टि होती है। तो और संस्मरण के मूल में क्या होती हैं, अतीत की स्मृतियाँ निहित रहती हैं, जो व्यक्तिगत संपर्क का परिणाम होती हैं। उन्हीं स्मृतियों को संस्मरणकार कैसे सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। तो संस्मरण के संबंध में विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो आइए देखते हैं संस्मरण की परिभाषा। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत को। इन्होंने कहा है, क्या कहा है, भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत, कौन सा, भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत, कैसी, अनंत स्मृतियों में क्या, अनंत स्मृतियों में क्या करता है,
में कुछ अनंत स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को, कैसी रमणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल, कैसी कोमल कल्पना से क्या करता है, अनुरंजित कर क्या करता है, व्यंजना मूलक, कौन सी, व्यंजना मूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को, कैसी व्यक्तित्व की अपनी व्यक्तित्व की विशेषताओं से क्या, से विशिष्ट रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त कर देता है, तब उसे क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। तो वहीं आशा कुमारी जी कहती हैं कि संस्मरण लेखक क्या होता है, जो कुछ देखता है और अनुभव करता है उसे अपनी अनुभूतियों से राग रंजित कर देता है। तो आशा कुमारी जी ने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि संस्मरण लेखक जो कुछ देखता है, क्या करता है, देखता है और क्या करता है, और अनुभव करता है उसे अपनी अनुभूतियों से क्या कर देता है, उसे अपनी अनुभूतियों से क्या कर देता है, राग रंजित कर देता है, राग रंजित कर देता है, वही क्या है, संस्मरण है। तो वही भगवान शरण भारद्वाज जी ने संस्मरण को अपने नियामक महत्वपूर्ण तत्वों की ओर क्या क्या संकेत किया है। तो आइए अब देखते हैं कि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन हैं। तो हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन माने जाते हैं, पद्म सिंह शर्मा। कौन माने जाते हैं, पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। इन्होंने कौन सा संस्मरण लिखा है, पद्म पराग, जो कब प्रकाशित हुआ था, पद्म सिंह शर्मा क्या है, पद्म पराग नाम से, कब, 1929 ईस्वी में। और फिर आइए अब आगे देखते हैं कुछ प्रमुख संस्मरणकार। तो देखते हैं पद्म सिंह शर्मा को, इनके क्या हैं, अभी हम लोगों ने देखा पद्म पराग, ये हिंदी के प्रथम संस्मरणकार माने जाते हैं। और दूसरा क्या है, प्रबंध मंजरी। फिर है श्री राम शर्मा, इनका क्या है, शिकार, कब लिखा, 1936 में। प्राणों का सौदा, फिर ये क्या है, जंगल के जीव, 1949 में। वे कैसे जीते हैं, और फिर क्या है, सन 42 के संस्मरण। फिर मनमथनाथ गुप्त है, इनका क्या है, क्रांति युग के संस्मरण, 1937 में। और शिव नारायण टंडन का क्या है, झलक, कब लिखा, 1938 में। फिर आते हैं घनश्याम दास बिड़ला जी, इनका क्या है, बापू, 1940 में लिखा गया। फिर राम नरेश त्रिपाठी जी, इनका है 30 दिन मालवीय जी के साथ, 1942 में। फिर बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं, इनका क्या है, हमारे आराध्य, 1952। फिर एक संस्मरण नाम से, ये भी कब लिखा गया, 1952 में ही। फिर राधिका रमन प्रसाद सिंह, इनका क्या है, टूटा तारा, 1940 में। महादेवी वर्मा का क्या है, पथ के साथी, 1956 में। फिर आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इनका क्या है, सिद्धांजलि के स्मरण, कब लिखा इन्होंने, 1979 में। फिर सुलोचना राघव,
इनका है पूना है, 1979 में ये भी लिखा गया। कुंवर सुरेश सिंह, यादों के झरोखे, 1980 में। राजेंद्र यादव का क्या है, औरों के बहाने, 1981 में लिखा गया। वे देवता नहीं, ये 2000 में लिखा गया है। अमृतलाल नागर का क्या है, जिनके साथ जिया, 1981 में। प्रतिभा अग्रवाल का सृजन का सुख दुख, 1981 में। रामेश्वर शुक्ल अंचल का क्या है, युग पुरुष, 1983 में लिखा। कब, 1983 में। पद्मा सचदेवा का क्या है, दीवान खाना, 1984 में। और मितवा घर, 1995। फिर अमराई, 2000 में। फिर आगे का है स्मृति लेखा, 1986 में लिखा। कमल किशोर गोयनका का है हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण, 1988 में लिखा। बिंदु अग्रवाल का क्या है, भरत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं, 1989 में। याद और बातें, 1998 में। फिर इसके बाद हम लोग किसको देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कांति कुमार जैन। ये कौन है, कांति कुमार जैन। इनका क्या है, लौट आना नहीं होगा, और क्या, तुम्हारा परिसाई, जो कहूँगा सच कहूँगा, अब तो बात फैल गई। और फिर है कृष्ण बिहारी मिश्र। इनका क्या है, नेह के नाते अनेक, 2002 में लिखा गया। फिर आते हैं राम कमल राय। कौन आते हैं, राम कमल राय। राम कमल राय इनका क्या है, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, 2002 में लिखा। फिर विवेकी राय, इनका क्या है, आंगन के बंधनवार, 2003 में। मेरे सुहृदय श्रद्धेय, 2005 में। लक्ष्मीधर मालवी, लाए हायत आए, 2004 में। फिर क्या है, फिर कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी। यहाँ पे ये विश्वनाथ त्रिपाठी है। इनका क्या है, नंगा तलाई का गांव। ये कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी, नंगा तलाई का गांव, 2004 में। और क्या, व्योमकेश दरवेश, 2010 में। गंगा स्नान करने चलोगे, 2012 में। और फिर कौन है, केशव चंद्र वर्मा। इनका क्या है, सुमिरन के बहाने, 2005 में। अमरकांत की क्या है, कुछ यादें कुछ बातें। नवनीता देवसेन का है, किस पथ आए तुम्हारी करुणा। हर्षमंदर का क्या है, अनसुनी आवाज़ें। ज्ञानचंद जैन का कथा शेष। सुमन केसरी जेएनयू में कौन, नामवर सिंह। और जाबिर हुसैन का क्या है, ये कौन है, जाबिर हुसैन। इनका क्या है, लोंगा जो आगे है, अतीत का चेहरा, डोला, और क्या, बीवी की मजार। गोविंद प्रसाद का क्या है, आलाप और अतरंग। फिर गौरव पंत शिवानी का क्या है, वातायन। फिर इसके बाद कौन से हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनका क्या है, वन तुलसी की गंध, समय की शिला पर। फिर इसके बाद कौन है, नीलाभास। इनका क्या है, ज्ञान रंजन के बहाने। और फणीश्वर नाथ रेणु की क्या है, वन तुलसी की गंध और समय की शिला पर। फिर इसके बाद आते हैं अजीत कुमार। इनका क्या है, निकट वन में, 1992। और निकट मन में दूर। इनका ये कब लिखा गया, 2012 में। और फिर इसके बाद कौन से आते हैं, प्रकाशवती पाल। इनका क्या है, लाहौर से लखनऊ तक, 1994। फिर गिरिराज किशोर, सप्तपर्णा, 1994। दूधनाथ सिंह। इनका क्या है, लौट आओ धार, 1995। और एक शमशेर भी, ये किसका है, दूधनाथ सिंह का। कब, 2012 में। रामदरस मिश्र। इनका क्या है, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष और अपने अपने रास्ते। कब, 2001 में। इसके बाद प्रफुल्ल चंद ओझा। इनका क्या है, अतीत जीवी। कब, 1995 में।
और इसके बाद रविंद्र कालिया, इनका क्या है, रविंद्र कालिया का है सृजन के सह यात्री। फिर इसके बाद विष्णुचंद्र शर्मा, कांत नहीं, विष्णुचंद्र शर्मा, इनका क्या है अभिन्न 1996। इसके बाद आती हैं कृष्णा सोपी, इनका क्या है हम हशमत भाग 2, हम हशमत भाग 3 और शब्दों के आलोक में शोभती एक सोहबत। फिर रामनाथ अवस्थी, इनका क्या है याद बातें हैं 2000 में लिखा। इसके बाद मनोहर किशोर दीवान, इनका नेपथ्य नायक लक्ष्मीचंद्र जैन। फिर देवेंद्र सत्यार्थी, इनका क्या है यादों के काफिले। फिर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनका क्या है एक नाव के यात्री 2001। विद्यानिवास मिश्र का क्या है चिड़िया रैन बसेरा, कब लिखा 2002 में। इसके बाद क्या है कौन से मनोहर श्याम जोशी, इनका क्या है लखनऊ मेरा लखनऊ 2002 में। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने 2003 में और बातों बातों में। फिर आगे हम लोग देखते हैं हम लोग किसको, शिवपूजन सहाय को, इनका क्या है वे दिन वे लोग 1946 में। फिर शांतिप्रिय द्विवेदी, जिनका क्या है स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966 में। रामधारी सिंह दिनकर, इनका क्या है इनके क्या है लोकदेव नेहरू 1965 में लिखा। स्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969 में। फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनका क्या है जिंदगी मुस्काई 1953 में। प्रकाश चंद्र गुप्त का क्या है पुरानी स्मृतियाँ 1947 में। काका कालेलकर गांधी संस्मरण और विचार 1968 में। लक्ष्मी नारायण सुधांशु व्यक्तित्व की झांकियाँ 1970 में। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या है अंतिम अध्याय 1972 में। लक्ष्मी शंकर व्यास, इनका क्या है स्मृति की त्रिवेणिका 1974 में। फिर अनीता राकेश, इनका क्या है चंद सतरे और 1975 में। कमलेश्वर का क्या है मेरे हमदम मेरे दोस्त। फिर क्या है क्षेमचंद सुमन रेखाएं और संस्मरण। फिर है रामनाथ सुमन मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 में। परिपूर्णानंद की क्या है बीती यादें 1976 में। फिर कौन है विष्णुकांत शास्त्री। अभी हम लोगों ने एक और देखा था किसको, विष्णुकांत नाम से एक और थे, वो कौन थे, तो आप लोग इन विष्णुकांत शास्त्री और विष्णुकांत में अंतर याद रखिएगा। तो ये कौन है विष्णुकांत शास्त्री हैं, इनका क्या है स्मरण को पाथे बनने 1978 में। और क्या है सुधियाँ उस चंदन वन की, और क्या है पर साथ चल रही याद 2004 में। शंकर दयाल की क्या है कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में। फिर आगे हम लोग देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुर, इनका क्या है जंजीरें और दीवारें। राहुल संकृत्यान का क्या है बचपन की स्मृतियाँ 1955 में और जिनका मैं कृतज्ञ हूँ 1957 में। सत्यजीवन वर्मा का क्या है भारतीय एल्बम नाम से, सत्यजीवन वर्मा भारतीय का क्या है एल्बम नाम से 1949 में। ओंकार शरद का क्या है लंका महाराजिन 1950 में। कैलाश शरद का क्या है कैलाश नाथ काटजू का है मैं भूल नहीं सकता। और उपेंद्र नाथ हस्क का क्या है मंटो मेरा दुश्मन ज़्यादा अपनी कम पराई। और सेठ गोविंद दास का है स्मृतिकरण। और इंद्र विद्या वाचस्पति का है मैं इनका ऋणी हूँ।
और विनोद शंकर व्यास का क्या है, प्रसाद और उनके समकालीन, कब लिखा गया, 1960 में। हरिवंश राय बच्चन का है नए पुराने झरोखे, 1962 में। और फिर संपूर्णानंद का है कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार, 1962 में। और अब विष्णु प्रभाकर, अभी हम लोगों ने किसको देखा था, विष्णुकांत शास्त्री को, और अब ये कौन है, विष्णु प्रभाकर। तो इनके क्या है, जाने अनजाने, 1962। यादों की तीर्थ यात्रा, 1981। मेरे अग्रज मेरे मीत, फिर समांतर रेखाएं, फिर हम इनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफ़र, साहित्य के स्वप्न पुरुष, और क्या है, सृजन के सेतु, आकाश एक है, यादों की छाँव में। ये किसके हैं, विष्णु प्रभाकर के। और पीछे हम लोगों ने किसको देखा था अभी, विष्णुकांत शास्त्री को। तो अब देखते हैं शिव पूजन सहाय को, इनके क्या हैं, वे दिन वे लोग, और शांति द्विवेदी स्मृतियाँ और कृतियाँ, और रामधारी सिंह दिनकर के लोक देव नेहरू स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। तो अभी एक जो इम्पॉर्टेंट है वो कौन से हैं, अभी हम लोगों ने उनको नहीं देखा, काशीनाथ सिंह को, काशीनाथ सिंह, इनका क्या है, इनके हैं याद हो कि ना हो, याद हो के ना याद हो, याद हो, और क्या है, अच्छे दिन पाछे गए, ये कब लिखा, 1992 में। और दूसरा क्या है, अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे भये। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है घर का जोगी जोगड़ा, घर का जोगी जोगड़ा, ये कब लिखा है, 2006 में। और फिर भगवती चरण वर्मा है, भगवती चरण वर्मा, इनका क्या है, अतीत के गर्त में, अतीत के गर्त में, ये कब लिखा, 1979 में। फिर हम खंडहर के वासी, हम खंडहर के वासी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये संस्मरण समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।